गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में टेंस के विषय में जानेंगे। टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जितने भी बनाने का रूल होता है वो सारा हम यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पे बना के डाल देंगे। और उसको जिस स्टूडेंट को पढ़ना है अंग्रेजी और अंग्रेजी स्पोकन क्लास करना चाहता है वह व्यक्ति इस चैनल पर और वह स्टूडेंट बने रह सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक होता है टेंस से। टेंस को समझेंगे आखिर टेंस होता क्या है। बहुत विद्यार्थी का यह अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है कि टेंस क्या होता है। देखो, टेंस का हिंदी होता है काल। काल काल मतलब होता है समय, मतलब जो समय बीत रहा है उसको हम लोग टेंस कहते हैं। बात समझ गए। तो टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक नंबर जो होता है बोर्ड पे दिखता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय बीत रहा है उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। 2 नंबर पे बात आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस उसे कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, मतलब जो समय बीत गया है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। 3 नंबर पे आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? मतलब जो हमारे भविष्य में आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। बात समझ गए। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस मुख्य रूप से 3-4 प्रकार का होता है। ठीक, तो पहला 1 नंबर में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। 2 नंबर पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 3 नंबर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4 नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके विषय में हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? 1 नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसके विषय में जानेंगे। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए इसका कुछ पहचान होता है, रूल होता है, और किसके साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है यह जानना बहुत आवश्यक होता है। तभी हम लोग टेंस के विषय में समझ पाएंगे कि अनुवाद टेंस का बनता कैसे है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग बात करेंगे ना, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का पहचान होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा रहे उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल जो होता है, रूल होता है बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल बहुत आवश्यक रहता है याद करना। जिस स्टूडेंट को रूल पता नहीं रहता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कभी भी नहीं बना सकता है सही। अब जानेंगे हम लोग इसके बाद पर्सन के विषय में। पर्सन क्या होता है? पर्सन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पुरुष। पर्सन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आई आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत वी आता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यू आता है। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी यू आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट, ना, ही, सी, इट या किसी का नाम एक नाम आ सकता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ दे या बहुवचन एक से अधिक नाम आता है। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है और किसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। देखो, आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, जबकि ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 में S या ES जोड़ दिया जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। जो दिया हुआ है
एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, मैं आम खाता हूँ। इसको बनाने के लिए इससे पहले हम जो रूल बताए उसको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के लिए क्या बताए थे, आई है, वी है और यू है और बहुवचन है तो इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। जबकि ही है, सी है और ईट है या किसी एक व्यक्ति का नाम आवे उसके साथ V5 में एस या एस जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। और इसका रूल बताए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है मैं आम खाता हूँ, मैं का अंग्रेजी अभी इससे पहले बताएं कि मैं का क्या होता है, मैं का होता है आई। अब देखो काम किस चीज का कर रहा है, खाने का। खाना, खाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुछ तो वर्ड मीनिंग याद रखना पड़ेगा। जैसे खाना का होता है ईट, ईट लिख देंगे। अब कोई भी इंसान है एक बार में एक ही आम खा सकता है, इसीलिए हो जाएगा जब ए मैंगो, MANGO मैंगो। अब है तुम किताब पढ़ते हो, तुम का अंग्रेजी होता है यू, यू पढ़ना का क्या होता है रीड, READ रीड। अब एक बेर में क्या पढ़ सकते हैं, एक ही किताब पढ़ सकते हैं, तो ए बुक। अब देखो सीता पत्र लिखती है, सीता एक लड़की है तो नाम लिख देंगे। अब देखो यहाँ लिखना का क्या होता है, राइट, WRITE राइट। अब ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है और इससे पहले भी बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES जोड़ दिया जाता है। यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, S लगा देंगे। लगाने के बाद अब क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। पत्र का होता है LETTER लेटर। अब गीता गीत गाती है, तो गीता एक लड़की का नाम है, गीता एक लड़की का नाम लिख दिए। अब देखो गीत का क्या होता है, सिंग, SING सिंग। लड़की है, एक बच्चन है, इसीलिए S लगा देंगे। और एक बेर में एक लड़की एक ही गाना गा सकती है, गाना का सॉन्ग। अब मोहन सुबह में दौड़ता है, तो मोहन एक लड़का का नाम है, मोहन लिख देंगे। अब दौड़ना का देखेंगे क्या होता है, रन। अब देखो अब यहाँ मोहन एक लड़का का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ S जोड़ देंगे। कब दौड़ रहा है, सुबह में, तो सुबह में का क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। आप समझ गए। अब सूर्य पूरब में क्या होता है, उगता है। अब देखो तो सूर्य है तो एक ही सूर्य होता है, तो क्या लिखेंगे, द SUN सन। अब उगना का क्या होता है, RISE, इसमें S लगा देंगे। इन द पूरब का क्या होता है, ईस्ट। फिर है सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन। डूबना का सेट, इन द WEST वेस्ट। तुम विद्यालय जाते हो, तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ फिर क्या लगाएंगे, जाना का गो, और SCHOOL स्कूल। अब मैं पत्र लिखता हूं, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। लिखना का क्या होता है, राइट, ALETTER लेटर। राम सुबह में पढ़ता है, RAM राम, READS रीड्स, इन द MORNING मॉर्निंग। बात समझ गए।